यह फैलाना शुरू किया श्रीमान राहुल गांधी ने और उनकी पूरी कांग्रेस पार्टी ने, और उसके साथ साथ उनके तवलचियों ने, उनके ढोलकियों ने, उनके साजिंदों ने, साज राग सब कांग्रेस पार्टी तय कर रही थी और उनका इकोसिस्टम जो है उस राग को और सुरीला बनाने का काम कर रहा था। अब जो दूसरा इकोसिस्टम है मित्रों, मैं हैरान हूं, बड़ा इंटरेस्टिंग हो रहा है। इकोसिस्टम जो था, जो मोदी के खिलाफ सुपारी लिया हुआ था, वो पूरा इकोसिस्टम टर्न अराउंड कर गया। कल का केंद्रीय मंत्री श्रीमान रिजिजू जी का एक पोस्ट है, किस पर? एक्स प्लेटफॉर्म पे। पहले ट्वीट कहते थे उसको, आज भी लोग ट्वीट ही करते हैं, सरल भाषा में ट्वीट ही समझिए। तो उन्होंने एक पोस्ट किया, उस पोस्ट में एक पत्रकार का जिक्र किया, उन्होंने एक पत्रकार का वीडियो पोस्ट किया, और वो पत्रकार हैं श्रीमान राजदीप सरदेसाई, जिनकी पत्नी टीएमसी से राज्यसभा के सांसद हैं। वो भी एक पत्रकार रही हैं, भास्कर घोष की पुत्री हैं सागरिका घोष, और सागरिका घोष अभी टीएमसी के सांसद हैं। तो सागरिका राज्यसभा सांसद हैं, सागरिका घोष के पति हैं राजदीप सरदेसाई, दिलीप सरदेसाई के पुत्र हैं राजदीप सरदेसाई, इस रूप में भी आप जानिए। तो राजदीप सरदेसाई ने एक्स पे पोस्ट किया है ये वीडियो, श्रीमान रिजिजू जी का के पोस्ट पर राजदीप सरदेसाई का वीडियो है, और मैं अब उस वीडियो को प्ले करके सुनाता हूं। अब इस वीडियो को जरा सुनिए और फिर आप अंदाजा लगाइए, फिर मैं आपको बताता हूं कि प्रधानमंत्री अमेरिका के सामने घुटने, सुनिए। राहुल गांधी का कहना कि प्रधानमंत्री अमेरिका के सामने घुटने टेक कर कॉम्प्रोमाइज हुए हैं, ये इसी राजनीति का है, आशंका की राजनीति, डर की राजनीति। अरे ट्रेड डील के डिटेल्स भी नहीं आए हैं और आपने कह दिया कि प्रधानमंत्री कॉम्प्रोमाइज हो गए, कि प्रधानमंत्री सरेंडर हो गए। ये जो एग्जैजरेशन की राजनीति है कि बड़ी बड़ी बात, एक तरह से लोगों को एक क्या कहते हैं, एक आशंका फैलानी कि कुछ ना कुछ गलत होगा, कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री ने डोनाल्ड ट्रंप के साथ कोई डील कर दी है, क्योंकि एप्स्टीन फाइल्स के बारे में कुछ बातें हैं, या अडानी जी को अमेरिकी कोर्ट्स के सामने लाया गया है। ये जिस तरह की राजनीति हो रही है, ये फैक्ट बेस्ड राजनीति नहीं है। अब दिस इज नॉट अ फैक्ट, ये तत्व पर राजनीति आजकल नहीं होती है। ये डर कैसे फैलाना, आशंकाएं कैसी फैलानी है, एक दूसरे का कैरेक्टर असैसिनेशन कैसे करना है, चरित्र हरण कैसे करना है, इस पर होती है। और यही मुझे लगता है सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। आप देख रहे हैं, राजदीप सरदेसाई राहुल गांधी के बारे में कह रहे हैं कि राहुल गांधी आशंका, डर, इसकी राजनीति कर रहे हैं। और राहुल गांधी जिस तथ्य को दुनिया के सामने बता रहे हैं वो गलत है, वो सत्य से बहुत दूर है। ट्रेड डील की अभी कोई डिटेल्स नहीं आए हैं, भारत सरकार ने कोई डील फाइनल नहीं किया है, सिग्नेचर हुए नहीं है, चर्चा चल रही है। हर देश अपने हित के बारे में कोशिश करता है कि मुझे ज्यादा से ज्यादा फायदा हो किसी भी डील में, और इसके लिए डोनाल्ड ट्रंप ऑन कैमरा नरेंद्र मोदी के बारे में कई बार बोल चुके हैं। एक बार फिर उन्होंने फ्रांस में सबके सामने कह दिया, पत्रकारों के सामने कह दिया कि नरेंद्र मोदी देखने से तो बड़े भगवान जैसे लगते हैं, एंजल टाइप लगते हैं आदमी, बड़े सभ्य सुशील, बहुत वेल ड्रेस्ड होते हैं, ही लुक्स लाइक एन एंजल, बट ये बहुत ही बड़े खतरनाक आदमी है, ये किलर है और हार्ड बार्गेनर है। ये शांति से कोई समझौता नहीं करते हैं, कोई बात नहीं करते हैं, अपने हित का ख्याल रखते हैं। अब आप सोचिए, खुद डोनाल्ड ट्रंप कैमरे के सामने नरेंद्र मोदी के साथ बैठ करके नरेंद्र मोदी के मुंह पर यह बात कह रहा है, ये बहुत हार्ड बार्गेनर है, ये झुक नहीं रहा है, हम इसको झुकाने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन झुकने के लिए तैयार नहीं है। और मोदी मुस्कुरा रहे हैं, डोनाल्ड ट्रंप ये बयान दे रहे हैं पत्रकारों के बीच में कैमरे पर, और मोदी मुस्कुरा रहे हैं। एक तरफ डोनाल्ड ट्रंप कह रहा है कि हार्ड बार्गेनर है, दूसरी तरफ राहुल गांधी कह रहे हैं कि इसने सरेंडर कर दिया है, मोदी ने सरेंडर कर दिया है, मोदी की गर्दन दबोच ली है डोनाल्ड ट्रंप ने।
मतलब दोनों में से कोई एक झूठ बोल रहे हैं। और यहां पर तो राहुल गांधी का झूठ पकड़ा रहा है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप खुद कह रहा है कि कोई डील फाइनल हो ही नहीं पा रही है, क्योंकि मोदी बड़ा सख्त आदमी है, हार्ड बार्गेन करता है। और मोदी ने कह दिया कि चाहे मुझे इसकी कोई कीमत चुकानी पड़े, मुझे कुर्सी भी गंवानी पड़ सकती है। ध्यान रखिए आप, मोदी का ये भाषण है हजारों लोगों के बीच में कि चाहे मुझे दुनिया वाले कुर्सी से हटाने की जो षड्यंत्र कर रहे हैं और मुझे कुर्सी गंवानी भी पड़े तो मैं गंवा दूंगा, लेकिन अपने किसान मजदूरों के साथ कोई समझौता नहीं करूंगा। उनके हितों को हम ताक पर नहीं रख सकते। ये स्टेटमेंट है नरेंद्र मोदी का। एक तरफ नरेंद्र मोदी ये कह रहे हैं, दूसरी तरफ राहुल गांधी चारों तरफ फैला रहे हैं। अब ये श्रीमान राजदीप सरदेसाई खुलेआम आकर के सबके सामने कहने लगे कि राहुल गांधी ये डर और आशंका की राजनीति कर रहे हैं और लोगों में झूठ फैला रहे हैं। इससे राजनीति कहीं आगे बढ़ेगी नहीं और अंततः श्रीमान राहुल गांधी डिस्क्रेडिटेड हो जाएंगे। अभी राहुल गांधी ने कई बार आशंकाएं व्यक्त की, झूठ फैलाया। 2019 में के पहले चुनाव में याद कीजिए, इन्होंने खुद कहा था कि नरेंद्र मोदी को लोग डंडे लेके मारेंगे। कल्पना कीजिए, ये शब्द थे राहुल गांधी के कि डंडे बरसेंगे इनके ऊपर, इनका निकलना मुश्किल हो जाएगा। फिर 2024 के पहले भी इन्होंने यही शुरू किया। अदानी अंबानी दोनों इनके ही शासनकाल में आगे बढ़े, यूपीओ के शासनकाल में। अब जो आगे बढ़े हैं वो और आगे बढ़ते जा रहे हैं। इसमें मैं भी कोई क्लीन चिट नहीं दे रहा हूं कि सरकार की कोई मिलीभगत नहीं है अडानी और अंबानी के साथ, मैं कोई क्लीन चिट नहीं दे रहा हूं। लेकिन सवाल है कि आप क्या कर रहे थे जब आपके जमाने में अडानी और अंबानी आगे बढ़ रहे थे? तो सिस्टम वही है ना। तो आप जब कर रहे थे तो मोदी भी कर रहे हैं। मोदी की आलोचना के बहुत सारे आधार हैं, उस पर आप आलोचना नहीं कर रहे हैं, तथ्यहीन आलोचना कर रहे हैं। मित्रों, टीएमसी की सांसद के पतिदेव और खुद एक पत्रकार राजदीप जी सरदेसाई ये कह रहे हैं कि राहुल गांधी असत्य राजनीति कर रहे हैं, आधारहीन राजनीति कर रहे हैं। इसका मतलब है कि ये जो लुटियन गैंग है, और इसके पहले रामचंद्र गुहा का आ गया, हिस्टोरियन रामचंद्र गुहा का, उन्होंने कहा कि मैं मोदी से नफरत करने वालों में सबसे आगे खड़ा हूं। बोला मुझसे ज्यादा नफरती कोई नहीं हो सकता मोदी के मामले में, मैं मोदी को मैं हेट करता हूं, हिस्टोरियन रामचंद्र गुहा ने कहा। और गुहा जी ने कहा कि मैं हेट तो करता हूं, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि हेट करके मैं अपने देश की तकदीर राहुल गांधी के हाथ में सौंप दूं। डायरेक्ट स्टेटमेंट है, डायरेक्ट। ए हेटर, ए मोदी हेटर का यह स्टेटमेंट है। नफरत करने वाले, मोदी को बिल्कुल नफरत की निगाह से देखने वाले इतिहासज्ञ, जो इनकी पूरे परिवार के समझिए कि अनुग्रह है उनके ऊपर, बहुत विशेष कृपा है, क्योंकि इसी परिवार की प्रशंसा में कसीदे करते थे वो कल तक। लेकिन अब गुहा साहब कह रहे हैं कि भले ही मैं नफरत करता हूं मोदी से, लेकिन देश की तकदीर तो राहुल गांधी नहीं संभाल सकते। राहुल गांधी के हाथों में हम देश नहीं दे सकते। ही इज नॉट फिट फॉर द लीडरशिप, ये गुहा साहब कह रहे हैं। अब इसका मतलब क्या है मित्रों? आवाजें उस इकोसिस्टम से आने लगी खिलाफ की कि तुम्हारे अंदर वो काबिलियत नहीं है कि तुम मोदी को चुनौती दे सको, और ये सवाल काबिलियत का है। और धीरे धीरे, इसके पहले देखिए स्वयं करण थापर कह चुके हैं, मैंने तो उनसे मिलने की कोशिश की लेकिन वो मिले नहीं, मतलब वो भी पहले सरेंडर किया हुआ था। अब ये इंटायर इकोसिस्टम इसलिए सरेंडर करता जा रहा है क्योंकि जिसके सहारे ये सिस्टम लड़ना चाहता था मोदी से, वो सहारा ही उसमें घून लग चुका है। वो सहारा मजबूत सहारा नहीं है जिसके सहारे ये इकोसिस्टम खड़ा हो पाता, और वो सहारा था कांग्रेस, नेहरू गांधी सोनिया परिवार, गांधी परिवार। तो ये नेहरू गांधी परिवार की जो एक तरफ एक समय में
पूरा गुणगान करते थे, अब उनके खिलाफ वो खड़े हो रहे हैं। इसका मतलब है मित्रों, आहिस्ता आहिस्ता ही सही सत्य जीत रहा है, सच जीत रहा है। आप झूठ की दुकान लंबे समय तक चला नहीं सकते। और अब ये इकोसिस्टम को समझ में आ रहा है कि इस असत्य की राजनीति, आशंका की राजनीति, डर की राजनीति से बात नहीं बनेगी, तथ्यात्मक बात करनी पड़ेगी। और तथ्यात्मक बात करने की आप हैसियत में नहीं है। जैसे ही तथ्य निकालेंगे दूसरा तथ्य आ जाता है, आप काउंटर नहीं कर पा रहे हैं। अब इस तथ्य को इकोसिस्टम, ये जो उनके साजिंदे हैं ना, सितार गिटार और डफली बजाने वाले, अब ये समझने लगे हैं। उनको लगने लगा है कि ये भविष्य अब नहीं चलेगा। ऐसे अपोजिशन से विकल्प अब ढूंढना ही पड़ेगा। इसलिए वो अब रास्ता छोड़ रहे हैं, मोदी के सामने सरेंडर कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार।